नमस्कार साथियों, एसटीटी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। और लर्नर एज वाई वीआरपी के माध्यम से हम आपके सामने लाए हैं एक न्यू अपडेट। नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों में बढ़ने लगा है आक्रोश, और क्या शिक्षक बहाली 30 जून तक संभव, और फिर बातें करेंगे कुछ लाइब्रेरियन के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जिस रफ्तार से 3 वर्ष आज होने जा रहा है टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थियों का, और यही नहीं, एसटीईटी क्वालिफाई 2012 वाले का भी यही मामला है, और 2019 वाले का भी मामला और गहराता हुआ। अब बर्दाश्त की हर सीमा समाप्त हो रही है। अब जो हमारे अभ्यर्थी है बेरोजगारी की डर डर की ठोकरें खाते हुए अब मूड बना लिए कि अब नहीं छोड़ना है, अब नियुक्ति लेकर ही रहना है। आपने देखा था कि गर्दनी बाग में जब हम लोग इकट्ठा हुए थे और उस समय जब लाठी चार्ज हुआ था, तो आनन फानन में उन्होंने मंत्री ने आकर हम लोगों को समझाया कि हम 12 तारीख तक आपका दे देंगे फैसला, लेकिन ये एक जुमलाबाजी थी, एक हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका था, और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है, और जिस रफ्तार से नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है, खून की तरह एक उबाल आ गया है, अब वह रुकने वाला नहीं है। वह बहुत जल्द आप लोगों के सामने दिखेगा, और एक ऐसा आक्रोश जो तभी रुकेगा जब नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस बार किसी भी आश्वासन, किसी भी भटकाव या किसी भी जुमलाबाजी में हम लोग नहीं आएंगे, और लगातार जब तक हम लोग को लिखित और नियुक्ति पत्र न दिया जाए तब तक हम लोग लगातार इसमें बने रहेंगे और नियुक्ति पत्र लेकर ही छोड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 3 वर्ष से टीईटी सीटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली होने से सरकार के खिलाफ, न होने से सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के कारण अभ्यर्थी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपना भड़ास निकाल रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा बहाली को शीघ्र पूरा करने के लिए ट्विटर, आपको पता है कि ट्विटर ही एक ऐसा माध्यम है जो चलाया जा रहा है कैंपेन उसका। वही मधेपुरा जिले के शिक्षक बहाली मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार, आनंद भूषण सारंग और बहुत सारे जो है प्राथमिक स्तर के 94,000 माध्यमिक विद्यालय जो है उनके जो कह सकते हैं कि ये बेरोजगारी का जो हवाला है उसका क्या किया जा रहा है कि केस का हवाला देकर, कोविड-19 का हवाला देकर हम लोगों को रोका जा रहा है 94,000 ये बहाली को। और जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार उन्हें बेरोजगारी से बाहर निकाले और शिक्षा में सुधार की पहल करे, ताकि अभ्यर्थी की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो। और अभ्यर्थी की नियुक्ति का इंतजार करते करते थक चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा बार बार कोर्ट और केस का हवाला देकर मामले को लंबित रखा जा रहा है, और जो कि एक बेहद दुखद समाचार है। उन्होंने, आप देख सकते हैं कि 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध 2019 में हुई एसटीईटी परीक्षा का परिणाम कुछ विषयों को छोड़कर प्रकाशित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और यहाँ तक कि 3 विषय का जो है अभी भी आनाकानी कर रही उसको देने में। तो ये सब है। तो क्या आपको लगता है कि 2012 की शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2021 तक में पूरा नहीं होना सरकार की घोर लापरवाही को उजागर करती है? बिल्कुल करती है। और क्या शिक्षक बहाली 30 जून तक संभव? हमें नहीं आशा लगता। जिस रफ्तार से यह सरकार बढ़ रही है, जिस रफ्तार से यह अपने आप को दिखा रही है, उसमें यही प्रतीत होता है कि अब बहाली 30 जून तक भी संभव नहीं है। तो हम लोगों को अब कमर कस के आक्रोश जो है उसको जगाना है, और पूरी तरीके से अब हम लोग को ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कोविड-19 का प्रभाव जैसे ही खत्म होता है, पूरी तरीके से मैदान में उतर जाएंगे, और तब तक जब तक कि नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती है। आखिर क्यों लेट कर रही है? कभी गर्मी छुट्टी का हवाला, तो कभी ब्लाइंड फेडरेशन केस का हवाला, तो कभी कोविड-19 का बहाना, तो कभी कार्यालय न खुलने का बहाना। लेकिन ये तो अब की है। 2 साल पहले क्या था? उस समय इनकी क्या प्रक्रिया थी? उस समय 94,000 बहाली में तो कोई झंझट ही नहीं था। एनआईओएस केस सुलझ चुका था, बीएड और डीएलएड का समान भी मिल चुका था, समानता का अधिकार। तो फिर समय क्यों दिया ब्लाइंड फेडरेशन केस को? जबकि ब्लाइंड फेडरेशन केस को सरकार मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन वह लिखित
क्यों नहीं देती है, उस केस को क्यों नहीं रफा दफा करती है। तो इन तमाम सवालों के बीच घिरता हुआ बिहार एसटीटी 2019, लेकिन हम लोग बहाली लेकर रहेंगे, नियुक्ति लेकर रहेंगे। एक और बात, लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर चलाया अभियान। अब हमारे यहाँ पे लोगों में जो बेरोजगारी है उसके लिए अब लाइब्रेरियन वाले भी आगे आ रहे हैं। और आज ऑल बिहार लाइब्रेरियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार प्रदेश कमेटी के द्वारा लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया गया, जिसमें बिहार के लाइब्रेरी साइंस के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान की गई घोषणा की मई माह से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं दिख रहा है। अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से ट्विटर के माध्यम से लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जो मांग है वह जोरों से उठने लगा है और अपने हाथ में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है तख्ती लेकर इसका प्रदर्शन करते हुए ट्विटर पर जाकर आप देख सकते हैं, ये सारा चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को अब ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना पड़ेगा। और यही नहीं है, सभी जो शिक्षक नियोजित हो गए, नियुक्ति पाले, उनका भी हाल खस्ता है। 3.5 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि के लिए अभी करना होगा 4 माह का इंतजार। तो देख सकते हैं कोई भी कार्य यहाँ सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, केवल नोटिस जारी हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से ये नाकामी की ओर वो बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं कि ये कैसी बहानाबाजी चल रही है। तो हम लोग अब आक्रोश अभ्यर्थियों में फैलता हुआ चारों ओर, और यह थमने वाला नहीं है और जून तक शायद ये संभव न हो बहाली। आपका क्या विचार है, हमें राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर